हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस वे से येस नो नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है येस नो नॉट गिवन को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि यस कब आता है, नो कब आता है एंड नॉट गिवन कब आता है। यस तब आता है जब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वही सेम चीज़ हमें पैसेज में मिल जाती है तो हमारा यस आता है। ठीक है, जैसे उसने बोला है कि शाम कनाडा जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम पैसेज में जाएं, अगर वहाँ पर भी हमें यही स्टेटमेंट मिल जाए कि शाम कनाडा जाएगा तो हमारा आंसर यस आएगा। अब नो कब आएगा? जब हमें क्वेश्चन में कनाडा लिखा होगा और पैसेज में हमें कोई और कंट्री लिख दी होगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, हमें कुछ और मिला, तो हमारा आंसर आता है नो। अब नॉट गिवन कब आता है? नॉट गिवन के होते हैं दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन होता है कि हमें कोई भी बात ही नहीं की होती जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे हमें कनाडा की बात की गई है कि वो कनाडा जाएगा, हमें पैसेज में कोई भी बात ही नहीं की हुई कनाडा की कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा नॉट गिवन आता है। और दूसरा है कि जब हाफ स्टेटमेंट हमें मिल जाती है लेकिन हाफ हमें नहीं मिलती, तब भी हमारा नॉट गिवन ही आता है। जैसे हमें कनाडा की बात मिल गई पैसेज में, लेकिन हमें ये नहीं मिला कि शाम कनाडा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सो हाफ तो हमें मिल गया, कनाडा की बात हमें मिल गई, लेकिन हमें जाएगा या नहीं जाएगा वो बात हमें नहीं मिली, तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वन रीज़न फॉर हाई स्टाफ टर्नओवर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ पुअर मोरल। कहते हैं कि एक रीज़न है स्टाफ की टर्नओवर हाई का, कहाँ पर? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। क्या है रीज़न? पुअर मोरल। उनका जो मोरल है वो इतना अच्छा नहीं है, इसके कारण उनकी जो टर्नओवर है वो हाई होती है। ठीक है, अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या होगा? सबसे पहले हमने कीवर्ड को पिक करना है। कीवर्ड को पिक करके हम जाएंगे लोकेशन पर। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि हम कीवर्ड को किस वे से फाइंड आउट करें। तो कीवर्ड क्या होता है कि पूरे कंसेप्ट में मेन बात किस चीज़ की गई है उसको हम कीवर्ड कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आएगा कीवर्ड वो हाई टर्नओवर आएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में आएगा एंड मोरल के बारे में आएगा। अगर उनका मोरल पुअर होगा तो हमारा आंसर यस आएगा। अगर उनका मोरल अच्छा होगा तो हमारा आंसर नो आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट। और अगर कोई बात ही नहीं की होगी कि पुअर है या फिर नहीं है, तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। अब हम इन तीनों कीवर्ड को वहाँ पे जाके फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पर हमें ये तीनों कीवर्ड मिल जाएंगे वो हमारी लोकेशन होगी। वहाँ पे हमने एक दो लाइन को रीड करना है, देन हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो रही होगी तो यस, नहीं हो रही होगी तो नो, अगर कोई बात ही नहीं की होगी तो नॉट गिवन। ठीक है, तो अब हम लोग पैसेज में आ गए हैं। तो टर्नओवर की बात गाइस मुझे यहाँ पे मिल गई, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात मुझे यहाँ पे मिल गई एंड मोरल की बात मुझे यहाँ पे मिल गई। तो एक बात तो हम श्योर हो गए कि हमारी लोकेशन इतने के बीच में ही है, हमारा आंसर भी इसी के बीच में ही हमें मिलेगा। तो अब हम यहाँ तक रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। जो टर्नओवर जिन एम्प्लॉयज़ की हाई होती है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है थ्रू आउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जब तक वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करती हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है अगर उनकी टर्नओवर है वो हाई होगी। आगे रीड करते हैं।
कहते हैं इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है लो कंपनसेशन उनको कम मिलता है। इनएडुकेट बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको अच्छे नहीं मिलते हैं। पुअर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ विद मोरल, अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको मोरल के साथ। अगर उनका मोरल अच्छा होता तो उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि उनको अपना मोरल है उसको कम करना पड़ रहा है। उनका जो मोरल है वो इतना अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने मोरल के साथ। तो यहाँ पे भी बात वही की है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर उनकी टर्नओवर हाई होगी तो उनका मोरल भी कम होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। और यहाँ भी था कि अगर उनकी टर्नओवर हाई है तो उसके बहुत सारे रीज़न है। उनमें से एक था कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने मोरल के साथ। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब उनको कम करना पड़ता है। उनका मोरल है वो उनका बेटर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच हो गई है। तो हमारा आंसर यहाँ पे यस आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा आंसर यस क्यों आया है। वहाँ पे हमें एक रीज़न उन्होंने बोला था ना, एक रीज़न ये है, उन वहाँ पे हमें बोला था कि बहुत सारे रीज़न है, तो उनमें से एक रीज़न पुअर मोरल भी था। पुअर की जगह हमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मिल गया था। हाई स्टाफ टर्नओवर हमें एग्जैक्ट वहाँ पर मिल गई थी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी हमें सेम वहाँ पे मिल गई थी। तो सारी स्टेटमेंट हमारी मैच हुई है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर यस आएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, रिसर्च ने शो किया गया है कि जो स्टाफ है उनके पास ये टेंडेंसी होती है, उनके पास ये पावर होती है कि वो डिसलाइक कर सकती हैं अपनी वर्क प्लेस को। जहाँ पर वो काम कर रही हैं उस प्लेस को वो डिसलाइक कर सकती हैं। ये उनके पास टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है। अगर उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी वर्क प्लेस को डिसलाइक कर रहे तो हमारा आंसर यस आएगा। अगर उनके पास नहीं होती तो नो आएगा। अगर कोई बात ही नहीं की है कि वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। तो गाइस जब हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ तक तो हमने कर लिया था। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसके ऊपर तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसके नीचे ही हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं पर वर्क प्लेस की बात की हो, ठीक है, टेंडेंसी की बात की हो, देखते हैं कि वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। सो गाइस यहाँ पर तो मुझे कोई भी बात ही नहीं की हुई वर्क प्लेस की, जहाँ उसका कोई अल्टरनेटिव वर्ड भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिला है वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट मीन्स वर्क प्लेस, जहाँ पर वो वर्क कर रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस। और जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क इन्वायरमेंट। सो दोनों क्या एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। सो दैट्स वाई हमारी लोकेशन क्या हो गई, ये हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक रीड करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें कि वो अपने इन्वायरमेंट को कर सकती हैं, ये बात की गई है। बट यहाँ तक अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर यस आएगा। हम आगे तक रीड करें यहाँ तक तो हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तक तो उन्होंने बोला कि वो कर सकती हैं अपने वर्क इन्वायरमेंट को, ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने बोला है कि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ये जस्ट उनकी अजम्पशन है, ये इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो डिसलाइक कर सकती हैं अपनी वर्क इन्वायरमेंट को या फिर नहीं कर सकती हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में था कि वो डिसलाइक कर सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर है कि
डिसलाइक कर सकते हैं, ये एक सिर्फ एजप्शन है, इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, नो आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा आंसर नो क्यों आया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी मेक स्टाफ सेटिस्फाई विद जॉब। अगर कहते हैं हम इम्प्रूवमेंट कर दें वर्किंग कंडीशन में और जॉब सिक्योरिटी में, कि उनको जॉब की सिक्योरिटी दे दें, ठीक है, तो स्टाफ क्या करेंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे। किसके साथ, अपनी जॉब के साथ वो सेटिस्फाई फील करेंगे। क्यों करेंगे, अगर उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वर्किंग कंडीशन में और जॉब सिक्योरिटी में कर दे तो वो सेटिस्फाई फील करेंगे। अगर वो इनके कारण सेटिस्फाई फील करेंगे, हमारा आंसर ट्रू आएगा। अगर वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी के इम्प्रूवमेंट के बाद भी उनको सेटिस्फाई नहीं मिलती है तो हमारा आंसर नो आएगा। अगर कोई बात ही नहीं की हुई कि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर नहीं मिलती है तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। अब हम यहाँ पर कीवर्ड को पिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या आएगा, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी एंड सेटिस्फाई। ये तीन हमारे कीवर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड हुआ, तो ये हमारे मेन वर्ड हो गए जिसको हम कीवर्ड कंसीडर करते हैं। तो अब हम लोकेशन पे चलते हैं। गाइस यहाँ तक तो हमारा हो गया था, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, तो हम तो ये बात मेक श्योर हो गए कि इसके ऊपर तो आंसर नहीं है, नीचे ही होगा। तो हम सेकंड पर चलते हैं, और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखना है वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ तक मुझे कोई भी नहीं मिला, यहाँ पर भी कोई भी बात नहीं की गई है। गाइस ये मुझे मिल गया मेरी लोकेशन, ये देखो वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी। अब मैं डैम श्योर हो गई हूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो ये है। यहाँ तक मुझे रीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एटलीस्ट हमें 2 लाइंस को तो रीड करना ही होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में कई बार आंसर हमें नहीं मिलता है, सेकंड लाइन में वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती हैं। सो दैट्स वाई हमें 2 लाइन को तो रीड करना है। यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, डज नॉट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन। अगर उनकी ये दोनों नीड्स को हम फुलफ़िल कर दें तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट फुलफिलिंग दीज नीड्स डज नॉट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन। अगर उनकी ये नीड्स को हम फुलफ़िल कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, बट ओनली इन रिडक्शन इन डिससेटिस्फैक्शन। जो उनकी डिससेटिस्फैक्शन है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। अगर हम इम्प्रूवमेंट भी कर दें किस में, वर्किंग कंडीशन में एंड जॉब सिक्योरिटी में अगर हम इम्प्रूवमेंट कर दें तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, जस्ट उनका जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है वो लिटिल बिट डाउन हो जाता है। सो हमारा आंसर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे हमें बोला था कि अगर हम इम्प्रूवमेंट कर दें तो वो सेटिस्फाई फील करती हैं, तो जब हम वहाँ पर गए तो हमें वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिल गया एग्जैक्ट। वो कहते हैं अगर उनकी ये नीड्स हम फुलफ़िल कर दें वो सेटिस्फाई फील नहीं करती हैं, बल्कि उनका जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि स्टाफ को अलो करना चाहिए कि वो चूज़ कर सकती हैं ब्रेक्स को अपने वर्किंग डेज में, ठीक है। अगर उनको हम अलो करते हैं तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अगर हम अलो नहीं करते हैं तो नो आएगा। अगर कोई बात ही नहीं की, अलो करते हैं जो नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड को पिक करेंगे, ब्रेक्स आ जाएगा, ठीक है, और वर्किंग डेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, तो गाइस यहाँ पे मुझे कोई भी ब्रेक्स की नहीं बात मिली और वर्किंग डेज़ की भी नहीं बात मिली, यहाँ पर भी मुझे कोई भी बात नहीं मिली है उनकी। और गाइस जब हम यहाँ पर आए तो मुझे ब्रेक की बात यहाँ पे मिल गई एंड वर्किंग डेज़ की भी बात इसके साथ ही मिल गई, तो हम ये श्योर हो गए कि हमारी लोकेशन यही है। तो हम अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा।
ठीक है, तो यहाँ से रीड करेंगे हम। ठीक है, those particularly appropriate to the hospitality industry include adequate breaks during the working day, staff function that involve families, providing health and well-being opportunities। देखो, यहाँ पर कोई भी बात ही नहीं की हुई कि उनको अलो किया है या नहीं किया है। बात हुई ब्रेक्स की, बात हुई वर्किंग डेज की, लेकिन अलो किया है उसकी बात नहीं की गई। तो हाफ स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन की गिवन थी, वो हमें यहाँ पे मिल गई, लेकिन हाफ हमें नहीं मिली। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा, क्योंकि हमें हाफ मिल गया था और अलो का हमें मिला ही नहीं कि उनको अलो किया है या फिर नहीं किया है। अब एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। वहाँ पे हमें गिवन था कि जो स्टाफ की हाई टर्नओवर के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें था एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको अपने मोरल के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ की जगह यहाँ पे हमें पुअर मिल गया, मोरल हमें डायरेक्ट वहाँ पे मिल गया था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी सेम मिल गया था, ये भी सेम मिल गया था। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आया था, येस आया था, क्योंकि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था अपने मोरल के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब उनका मोरल इतना अच्छा नहीं था, उनको कम करना पड़ता था अपने मोरल को। सो दैट्स वाई हमारा आंसर येस आया था। सेकेंड था कि उनको ये अलाउ किया जाता है कि वो डिसलाइक कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस को। हमने क्या देखा कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो अपने वर्क इन्वायरमेंट को डिसलाइक कर सकती हैं, लेकिन आगे उन्होंने बताया था कि इसका एविडेंस नहीं है जो इसको सपोर्ट करता हो। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया था, नो आया था। वर्क प्लेस की जगह वहाँ पे हमें वर्क इन्वायरमेंट मिल गया था। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर नो आया था। थर्ड था कि अगर हम इम्प्रूवमेंट करते वर्किंग कंडीशन में और जॉब सिक्योरिटी में, तो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई फील करते हैं। जब हम वहाँ पर गए, हमें वर्किंग कंडीशन भी मिल गया, जॉब सिक्योरिटी भी मिल गया। उन्होंने बोला कि अगर ये नीड्स उनकी फुलफ़िल हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेटिस्फाई फील करते हैं। ठीक है, बल्कि उनका जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है वो लिटिल बिट डाउन हो जाता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर नो आया था। फोर्थ था कि स्टाफ को अलो करना चाहिए कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको कब ब्रेक्स लेनी है अपने वर्किंग डेज़ में। जब हम वहाँ पर गए, हमने ब्रेक्स को फाइंड आउट कर लिया, वर्किंग डेज़ को फाइंड आउट कर लिया, हमें लोकेशन मिल गई, हमने वहाँ पे रीड किया। वहाँ भी हमें कोई भी बात नहीं की कि स्टाफ को अलो किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। तो हाफ स्टेटमेंट हमें इतनी मिल गई थी, और ये वाली जो है ये हमें नहीं मिली थी। सो दैट्स वाई हमारा आंसर नॉट गिवन आया था। आई होप जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू येस नो नॉट गिवन, वो सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।